अध्याय का 27 नंबर श्लोक तक हो गया था। तो आज पढ़ेंगे हम 1, 18, 28 नंबर श्लोक से। यस बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्क्रीन अभी दिखाई नहीं दे रही है जी। हरे कृष्ण। अलब्ध अब दिखाई दे रही थी। अबे ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अलब्ध तृण भूम्यादि रसा संप्राप्तार्ध सुनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए क्रुद्ध हो गए। वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आ जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्माननीय शत्रु का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्लयुद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी ना हो, उसे चाहिए कि बैठने के लिए चटाई दे, पीने के लिए एक गिलास जल दे तथा कुछ मधुर वचन कहे। अतएव अतिथि सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु, कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। जब रा, जब महाराज परीक्षित शमीक ऋषि के द्वारा द्वार में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने ऋषि द्वारा राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, एक गिलास जल तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। वे न तो सामान्य अतिथि थे, न ही ऋषि के शत्रु थे। अतएव ऋषि के इस शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना उचित था। ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक न था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतएव उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्रवाई करना आश्चर्यजनक था। अतः स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपा में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक आनंद, भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सके। लेकिन ऊपर से सारी परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती है। भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक रहते हैं। अतएव शुद्ध भक्त निराशा की सारी परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रसंग वही चल रहा है कि परीक्षित महाराज को बहुत प्यास लगी है और भूखे प्यास से वो ऋषि समीक के पास पहुंचते हैं। और वो
एकदम ध्यान में समाधि की स्थिति में है, और उनको कुछ भनक ही नहीं पड़ती है। और इधर परीक्षित महाराज एकदम प्यासे हैं, और उनका उनको लगता है कि उनका बहुत अपमान हो गया है। हाँ, क्यों? कोई खास तौर से जब कोई सामान्य व्यक्ति जाए, जैसे कोई साधारण व्यक्ति किसी के पास जाए, उसका सम्मान नहीं हो तो ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, सम्मान नहीं किया तो क्या हो गया। वैसे भी बाकी लोग भी कहाँ कहीं करते हैं हमारा सम्मान, है ना। सम्मान तो वैसे ही कम ही है हमारा। लेकिन जिस व्यक्ति का सम्मान बहुत हो, फेमस बहुत हो, जहाँ जि, जिधर जाते हैं उधर ही उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का कोई थोड़ा सा भी अपमान कर दे, अपमान नहीं मतलब सम्मान नहीं करे उनका, है, तो उनका ईगो हट हो जाता है, अहंकार को बहुत ठेस ठेस पहुंचती है इस प्रकार से, है? कई बार उसको वो स्वाभिमान से जोड़कर भी देखते हैं कि ये तो हमारा स्वाभिमान है, इतना इज्जत देना तो बनता ही है, मतलब, है? तो ये स्वाभिमान भी होना ही चाहिए इस प्रकार से। तो वो तो महाराज परीक्षित तो राजा थे, और पहले के समय संस्कृति ऐसी थी कि भले ही दुश्मन भी आए, अतिथि देवो भव, उनको देव के समान ही मानते थे, पूजनीय मानते थे। देखिए वो शत्रु जो जरासंध, दिन में लड़ाई करने वाले, अपनी जान की बाजी लगाने वाले, वो भी उन अपने शत्रुओं का कितना सम्मान पूर्वक सत्कार का ये किस प्रकार से। तो दुश्मन भी को भी इस प्रकार से लगना चाहिए कि वो भी हमारा परम मित्र है। और सत्कार करने का शिष्टाचार कितने आसान भाषा में, कि सरल भाषा में बताया है। कोई भी हमारे घर पे कोई आते हैं, कोई भी अतिथि आते हैं, तो बोले हम तो बहुत गरीब है, हम तो कुछ नहीं दे सकते जी। हाँ, तो आपके लिए भी देखिए कितना अच्छा बताया है। आप बैठने के लिए चटाई दे दीजिए, बिछाने के लिए चटाई, बैठने का आसन दे दीजिए, एक गिलास जल दे दीजिए, और मुस्कुराकर कुछ मीठे शब्द बोल दीजिए। इतने में तो व्यक्ति खुश हो जाता है, और क्या चाहिए। हम्म मुस्कुराकर मीठे शब्द बोलने से ही सारा काम हो जाता है, सारा काम हो जाता है वास्तव में। तो यह है शिष्टाचार। तो शिष्टाचार सीखना चाहिए इस प्रकार से हमको भी। कोई भी आए कि इस प्रकार से, कोई भी मिलने के लिए आए, लोगों से बात करे, तो क्या बात करने में क्या ही जा रहा है इस प्रकार से। तो मीठे मीठे शब्द बोलने से ही सारा काम हो जाता है। हम्म। तो भगवान जानबूझकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं ताकि एक महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम उससे निकल के आएगा, हाँ, सबके जन कल्याण के लिए। उससे सबका असली मंगल असली मंगल होगा, हाँ, आध्यात्मिक कल्याण होगा ये सब भगवान की ही योजना है अंततः। भूतपूर्व सहसा क्षुत्रंगभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन्मत्सरो मनुरेव च। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रुद्ध तथा द्वेषपूर्ण होना निसंदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी गुनहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। महाराज परीक्षित के इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। स तु ब्रह्म ऋषेरंसे गता सुमुरगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोष्ट्या निधाय पुरमागत। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा का व्यवहार किया। यद्यपि वे इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई के अभ्यस्त न थे, भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार उपेक्षित समझा है,
यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाए। सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक न था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। यह भगवान की इच्छा से ही हुआ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो ये होता ही है। सामान्यतः जो रजोगुण में होते हैं वो तो खास तौर से ज्यादा ही करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? अभी बताता हूँ मैं, जैसे का तैसा है, टिट फॉर टेट। तो लेकिन महाराज परीक्षित जो भगवान के भक्त थे उनके लिए ऐसा अपेक्षित नहीं था। उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा रही है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ब्राह्मण है, कि जो वृद्ध है, स्त्रियां हैं, उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। तो वास्तव में भगवान की इच्छा थी, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, अभूतपूर्व है। भूतकाल में कभी ऐसा, पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, अभूत कभी हुआ नहीं ऐसा, पूर्व मतलब पूर्व में है। तो ऐसा हुआ, लेकिन देव इच्छा से हुआ वास्तव में। भगवत इच्छा से ये हुआ कि उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा है, मेरी भी इस प्रकार से उपेक्षा की है इस मुनि ने। चलो इसको भी ये मरे हुए सांप की माला पहना देता हूँ, फिर बराबर हो जाएंगे। ऐसे ज्यादातर रहते हैं ना कि बराबर हो जाएंगे, फिर अब ठीक है, बरोबर हो गया अभी। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसे किया, भगवत इच्छा से ऐसा किया। एष किं निवृत्ताशेष कर्णो मिलिते क्षण नशा समाधिराहो स्विक्किं नु शतचक्र बंधुभिः। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न छत्री का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्यवाही को उचित नहीं समझा। अतः वे सोचने लगे कि क्या मुनि सचमुच समाधि में थे अथवा वे बहाना बना रहे थे, जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े। क्योंकि राजा क्षत्रिय था, अतः पद में उनसे निम्न था। उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी यह नहीं मानते कि राजा का यह कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था। यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने के अनुसार यह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी, और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यह थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। इस तरह यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेगा और श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवत प्रस्तुत होगा, जिसे भगवान का ग्रंथावतार समझा जाता है। इस ग्रंथावतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रासलीला की अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होती है। भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी भगवान की इस लीला को ठीक तरह से समझता है वह निश्चय ही संसारी काम वासना से विरत हो जाता है और भगवान की भक्ति में सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने के निमित्त होती है। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि भगवत गीता का अवतार कराने के लिए था। इसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवत भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवत का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास से शुद्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए बहुत सहन किया था। वह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंतमान ताप से कभी विचलित नहीं हुए। राजा की ये व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय ही अभूतपूर्व थी। महाराज परीक्षित जैसे भक्त भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए काफी शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। अतः इस प्रसंग में सारी परिस्थिति भगवान द्वारा नियोजित थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो थोड़ा तो विचार आया कि कहीं वो ऐसा लग रहा है स्वांग ही कर रहे थे, ताकि कई बार ऐसे असली में कोई व्यक्ति बिजी होता नहीं है, लेकिन ऐसे दिखाता है कि बहुत बिजी है ताकि उसको सेवा करना नहीं पड़े।
तो वो लगा कि उसको जो राजा ऋषि समीक है वो इस प्रकार से दिखा रहा है अपने आप को कि बहुत बिजी है, और वो समाधि समाधि में है एकदम। तो उनको लगा पहले तो, लेकिन फिर उनको समझ में आया है कि उनके मन में पश्चाताप होता है। तो ये शुद्ध होने की निशानी है। जो व्यक्ति पवित्र होता है, तो कोई गलत काम करता है तो उसके बाद में उसको दुख होता है, ग्लानि होती है। और व्यक्ति गलत काम करे ही जाता है, करे ही जाता है, तो फिर उसको कोई दुख नहीं होता है। फिर उसको लगता है हाँ, ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकारी है ना, ये पाप कर्म करना। तो जैसे कोई भी नशा करता है, जुआ खेलता है, अवैध संबंध बनाता है, तो पहले बार तो बहुत बेकार ही लगता है उसको कि ये मैं बहुत गलत कर दिया, बहुत पाप कर्म किया है, तो करना ही नहीं चाहिए था मेरे को, अभी तो सुसाइड कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए, इतना पाप कर्म किया हूं मैं। लेकिन जब वो फिर बार बार करता है वही पाप कर्म, तो उसको नॉर्मल लगने लगता है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है फिर वो। हाँ ठीक है, सब चलता है, ये तो होता ही है, ये तो भौतिक जगत है, ये तो करना ही पड़ता है, इतना तो पाप कर्म, ऐसे हो जाता है। तो लेकिन परीक्षित महाराज शुद्ध थे, तो तुरंत उनके मन में पश्चाताप आया, अरे ग्लानि हुई, ऐसा क्यों कर दिया मैंने, क्यों उनको उनके गले में सांप, मरा हुआ सांप डाल दिया, कितना मूर्ख आदमी हूं मैं। तो ये पश्चाताप होना मतलब वो भगवान के शुद्ध भक्त है वास्तव में, भगवान की इच्छा से ही वो ऐसा हो गया वो है। तो वास्तव में वो ऐसा नहीं कर सकते थे, तो उनके कोई प्रारब्ध नहीं था, वो उनके कोई कर्मों का फल नहीं था, वो भगवान की देवी इच्छा थी, भगवत इच्छा थी ये। मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी जो हमारे आचार्य वो ये हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बहुत महान आचार्य हुए हैं। इन्होंने अपने पूरा तात्पर्य कमेंट्री दिया है, प्रभुपाद जी यहीं से लिखे थे। पंडित इनके समान पंडित और कोई ज्ञानी कोई हुए नहीं ऐसा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और शिलजीव गोस्वामी, ये षट गोस्वामियों में से एक है शिलजीव गोस्वामी। तो ये इस प्रकार से बता रहे कि उनके कर्मों का फल नहीं था कि उन्होंने ऐसे भुगतना पड़ेगा उनको, कि उनको श्राप मिलेगा फिर वो, ऐसा नहीं है। तो दूसरा पॉइंट, एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया, भगवान जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं, हैं कि भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति सोचता है बहुत दुख में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, तो देखो ना भगवान के भक्तों को, उनकी 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 परिस्थिति देखो, उनके सामने तो आपका कष्ट कुछ भी कष्ट नहीं है। तो उनको कैसे इतने कष्ट में भी वो भगवत गीता सुन के कहाँ से कहाँ पहुंच गए, पूरा विजय प्राप्त कर लिए अपने इंद्रियों पे, अपने मन पे, और शत्रुओं पे, सब पर विजय प्राप्त कर लिए है। तो ऐसे ही सिखाना चाहते हैं भगवान है, ऐसी भूमिका बना रहे, बैकग्राउंड बना रहे हो भगवान है। तो ऐसे ही बैकग्राउंड यहाँ पे भागवतम सुनाने के लिए बना रहे हैं भगवान, भगवत इच्छा से ही हो रहा है। पुत्रोति तेजस्वी विहरन बालकोर्भकेह राजाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिवान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वो बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण अल्प वय बालक, जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। यह बालक श्रृंगी नाम से जाना जाता था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया था। लेकिन चूंकि कलयुग जीवन के चार आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतः इस अनुभव शून्य बालक ने कलयुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ, और इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए, और इस प्रकार कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। हरे कृष्ण। हम्म। तो ये कलयुग की शुरुआत है, ब्राह्मणों का पतन। ब्राह्मण जो कि हमारा सिर माना जाता है एक तरीके से समाज का, और क्षत्रिय है भुजाएं ताकत, वैसे हैं पेट, और जो दोनों जो पैर है ये है शूद्र। सभी का जरूरत है शरीर में, ऐसे नहीं बोल सकते टांग की क्या जरूरत है जी, टांग को तो काट दो आप, शूद्र कहेगा है शूद्र, ऐसा नहीं। कोई ऊपर नीचे नहीं है, सबका अपना अपना रोल है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। तो लेकिन फिर भी जो हेड होता है ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ब्राह्मणों का पतन होने से फिर ये जो पूरा वर्णाश्रम
जो सिस्टम है वर्णाश्रम, ये पूरा कास्ट कास्ट सिस्टम बन गया, जाति व्यवस्था, जाति के आधार पर भेदभाव, ये ब्राह्मणों का पतन होने से हुआ। तो इस प्रकार से जब ब्राह्मण नहीं रहे तो क्षत्रियो को गाइड करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं रहा। तो ब्राह्मणों का पतन होने से क्षत्रियो का पतन हुआ, उससे वैश्यों का पतन हुआ, फिर सब शूद्र हो गए, कलौ शूद्र संभव है, कलयुग में सभी शूद्र शूद्र है इस प्रकार से। हाँ, तो निमंत्र आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ। अरे क्षत्रिय कहीं का ये, अब ब्राह्मणों का तेज जानते नहीं, ब्राह्मण कौन होते हैं, एक श्राप देंगे, अभी कुछ बोलेंगे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ब्राह्मणों का पावर इतना होता था ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली होते थे, क्षत्रिय भी कुछ नहीं उनके सामने। क्यों? आध्यात्मिक बल होता था उनके। तो ये अहंकार आया है ना, कलयुग के कारण, कली के कारण, और घृणा का, नफरत का भाव पैदा हुआ क्षत्रियों के प्रति। और फिर धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मणों का धीरे धीरे पतन होना इस प्रकार से शुरू हुआ। तो ये ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए। हो अधर्मः पालानां पिबनां बलिभुजामिव शामिवन्यघं यद् दासानां द्वारपानां शुनामिव। ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, शासकों के पापों को देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रियों को बाहु। बाहुओं की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने के लिए पड़ती है, लेकिन बाहुओं को सिर तथा मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है जो परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि चारों वर्ण, जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं, मनुष्यों के गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं। जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने का अच्छा अवसर रहता है, इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई न तो ब्राह्मण बन सकता है, न चिकित्सक, और यही समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था, क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवों तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा निश्चय इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति ही होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्प सभ्य बालक का द्योतक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हुआ जब वे संस्कृति के बिना जन्म सिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ। चूंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतः समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, जैसा हम आगे देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यही होता है अहंकार। अहंकार से, बोले रावण का अहंकार नहीं चला तो छोटे मोटे लोगों का क्या अहंकार चलेगा इस प्रकार से। तो अह, छोटे बच्चे थे, लेकिन उतना संस्कार अभी नहीं आए थे, उनकी बातों से पता चल रहा है कि अल्प सभ्य बालक का द्योतक है, सूचक है, द्योतक है। क्या बात कि वो बोल रहे हैं, अरे परीक्षित महाराज, बड़े राजा बने घूम रहे हो तुम, लेकिन हो तुम क्षत्रिय, हम कौन है, देखो जो हम ब्राह्मण हैं। अरे शासकों के पापों को तो देखो, ये जो शासन करने आए हैं, जो शासन कर रहे हैं परीक्षित महाराज। जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध, क्षत्रियों का जो शासन होता है वो वैसे शूद्र बाकी क्षत्रियों के लिए होता है, ब्राह्मणों पर शासन नहीं होता है। मतलब जो ब्राह्मण होते हैं ना, जैसे भी शंकराचार्य कोई थे, वो ना पॉलिटिक्स कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, क्या नाम था अभी, मुक्तानंदेश्वर जी कौन से यूपी में गए थे, फिर
बोले कि उसमें उनको जाने नहीं दिया। अभी हाँ। अभी विमुक्त, ऐसा कुछ नाम था उनका। हाँ। अविमुक्तेश्वरानंद जी। मुक्तेश्वरानंद जी ऐसे करके कुछ तो नाम है, शंकराचार्य जी बोलते हैं उनको। तो उनका बोलना था कि देखिए, हम तो ब्राह्मण हैं, है ना, सन्यासी हैं, तो उस पे ये पुलिस वाले हमको कैसे रोक सकते हैं, हम तो उनके अंडर में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से भाई शासकों का नियम नहीं लगता हम पे। तो वही वही मेंटे वही मानसिकता है देखिए। शासक तो ब्राह्मण है तो क्या हम ट्रैफिक लाइट पे नहीं रुकते क्या? हम कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, तो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेंगे क्या? हम करते हैं। तो कर कर भी करना भी चाहिए। हालांकि बाध्य नहीं होते वो, ब्राह्मण होते हैं कि वो क्षत्रियों के ऊपर है, उनके शासन के ऊपर है वो लोग इस प्रकार से। लेकिन उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, वो गलत उपयोग कर रहे हैं। बोले देखो तो इनको, बोले ये हमारे रखवाले हैं, ये कुत्ते की तरह है जो हमारी रक्षा करने के लिए है। कोए की तरह है, बोले ये हैं, और अपने स्वामी पर ही पाप ढोते हैं। जैसे कोई कुत्ता रखा है किसी घर में, तो उसकी घर की रक्षा करने के लिए है ना स्वामी की। लेकिन वो स्वामी को ही काटने के लिए भागे वो कुत्ता, तो फिर तो उस कुत्ते को मार ही देना चाहिए इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जो ये श्रृंगी है वो सोच रहे हैं, हाँ ये परीक्षित है, ये अभी तो अपने मालिक को ही मारने के लिए भाग रहे हैं, बोले उनके ही गले में सांप डाल दिए, चलो इनको ही निपटा देते हैं हम। तो इस प्रकार से वो सोच रहे हैं। हाँ, तो इसमें वही बताया, मस्तिष्क जो हेड ब्रेन है वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों का पता नहीं यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ, ब्राह्मण के परिवार में पैदा होने से व्यक्ति ब्राह्मण होने का मौका मिलता है, सुविधाएं मिलती है उसको। जैसे कोई डॉक्टर का बेटा हो तो डॉक्टर की बहुत सारी चीजें उसको पहले ही पता चल जाएगी, क्या पढ़ाई होती है क्या नहीं होती, कैसे क्या क्या मेडिसिन होती है। लेकिन फिर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा उसका। केवल ब्राह्मण का बेटा होने से मतलब ब्राह्मण नहीं बन जाता है इस प्रकार से। तो ये जातिगत मतलब जन्म के आधार पे ही वो देख रहे थे इस प्रकार से, बिना योग्यता वर्ण उसका विचार किए, गुण और कर्म का। तो यहाँ से ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग हुआ, और उसके कारण फिर आगे ये की आगे की घटना हम कल देखेंगे। फिर किस प्रकार से भी साप देंगे, और फिर अलग अलग चीजें होंगी। उनके पिताजी को बहुत दुख होगा फिर, ये परीक्षित महाराज जैसे साधु को आपने साप दे दिया इस प्रकार से। श्लोक संख्या 34 से हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।